अनीता मौर्य हैं, 34 वर्षीय, दिल्ली से। सर, अभी दिल्ली में 9 वर्ष की बच्ची का बड़ा क्रूर बलात्कार एवं कत्ल हुआ और पिछले कुछ सालों में निर्भया कांड, उन्नाव, कठुआ, हैदराबाद मन काँप सा जाता है। पिछले 10-15 सालों में माहौल बद से बदतर होता जा रहा है। 12-14 साल के लड़के भी अपने से दुगनी तिगनी उम्र की महिलाओं को खा जाने वाली कामुक नज़रों से घूरते हैं। जिस देश में हमें बताया जाता था कि जहाँ नारी का सम्मान है वहाँ देवता विराजते हैं, क्या हो गया उस भारत देश को। अनीता जी, ये जो बलात्कार की वृत्ति है, ये पूरी दुनिया में ही ज़बरदस्त तरीके से छाई हुई है और भारत में जो हो रहा है वो दुनिया भर में जो चलन है, जो ट्रेंड है, उसका समझ लीजिए जैसे एक प्रतिबिंब है। देखिए, हम भारत में होने वाले महिलाओं के प्रति अपराधों को गिनते हैं और उन अपराधों की संख्या बहुत बड़ी आती है, तो हमें ऐसा लगने लगता है जैसे भारत में महिलाएं बहुत असुरक्षित हैं। दुनिया में जैसे महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश भारत ही है। यूनाइटेड नेशंस के आंकड़ों पर जाएं तो जो रेप रेट होता है कि किसी देश के प्रति लाख व्यक्तियों में बलात्कार के मामलों की दर कितनी है, कि अगर 1 लाख आबादी है तो उसमें बलात्कार के कितने मामले आए, तो वो जो रेप रेट है वो हिंदुस्तान में 2 से कम का है, 1 कुछ है। और दूसरे देशों में, खास करके विकसित देशों में, यह दर बहुत बहुत ज़्यादा है, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में 20-30 के करीब है, सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका में है, वहाँ 125 है। जिन देशों को हम आमतौर पर कहते हैं कि वहाँ पर महिलाओं को अधिकार बहुत हैं, महिलाओं को समानता पूरी मिली हुई है, जो स्कैंडिनेवियन देश हैं, स्वीडन, नॉर्वे वगैरह, इनमें 25, 28, 30 का रेप रेट है और मैंने कहा भारत में 1.8। अमेरिका और जो यूरोपियन देश हैं जैसे ब्रिटेन, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, इनमें सब में 8-10 के आसपास का रेप रेट है। ये बिल्कुल सही बात है कि भारत में शर्म और सामाजिक वर्जनाओं की वजह से महिलाओं के प्रति हिंसा के बहुत सारे मामले प्रकाश में ही नहीं आते, वो किसी को बताती नहीं, पुलिस में जाना तो बिल्कुल दूर की बात है। लेकिन फिर भी जो अंतर है वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं पूरी दुनिया की बात क्यों कर रहा हूँ जब आपका सवाल भारत को लेकर के है, क्योंकि भारत में जो हो रहा है वो पूरी दुनिया के अनुगमन के कारण हो रहा है। भारत जितना ज़्यादा अब पूरी दुनिया के पीछे पीछे चलना शुरू कर रहा है, उतना ज़्यादा यहाँ पर वो भी होना शुरू हो रहा है जो पूरी दुनिया में होता है। देखिए, अगर आप ये भी मान लें कि भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा के 3 या 4 मामलों में कोई एक मामला प्रकाश में आता है, तो भी भारत का रेप रेट यूरोप की अपेक्षा, अमेरिका की अपेक्षा, ऑस्ट्रेलिया की अपेक्षा, रूस की अपेक्षा बहुत कम रहेगा। और मैं जिन देशों की बात कर रहा हूँ दुनिया के, वहाँ भी महिलाओं के शोषण और हिंसा की दर पिछले 20 सालों में लगातार बढ़ती ही जा रही है। कुछ हो रहा है दुनिया में ऐसा जो
पुरुष को महिलाओं के प्रति बहुत हिंसात्मक बना रहा है। प्रतिदिन समझ लीजिए कि लगभग 140 महिलाएं अपने ही पति या प्रेमी द्वारा मार दी जाती हैं। मैं कह रहा हूं प्रतिदिन। दुनिया भर के आंकड़ों की बात करें तो 30% से ज़्यादा महिलाएं, ये यूनाइटेड नेशंस के आंकड़े हैं, उन्हें किसी न किसी तरीके के यौन शोषण या हिंसा का सामना करना पड़ा। और ये दुनिया भर की बात है। तो जो हो रहा है वो दुनिया भर में हो रहा है, भारत उसके पीछे पीछे आ रहा है और भारत बहुत तेज़ी से उधर को ही पहुंचता जा रहा है जहां बाकी दुनिया बैठी हुई है। ये क्या हो रहा है? पिछले 20 वर्षों में आपने देखा होगा कि एक ज़बरदस्त हाइपर सेक्सुअलिटी आम आदमी के ऊपर लाद दी गई है। आपने कहा 12-14 साल के लड़के भी महिलाओं को खा जाने वाली हवसी नज़रों से घूरते हैं। उन्हें किसने इतना कामुक बना दिया? ये जो विस्फोट हुआ है सोशल मीडिया का, OTT, वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, इन सब का, ये ज़बरदस्त रूप से और ज़बरदस्ती पूरे देश के युवाओं को कामुक बनाए दे रहा है। पहले ये काम सिर्फ फिल्में किया करती थी, अब फिल्मों से कहीं ज़्यादा काम सोशल मीडिया कर रहा है। और ये जो अब पिछले कुछ सालों में वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म्स आए हैं, ये कर रहे हैं। तो एक तो देखिए होती है नेचुरल सेक्सुअलिटी, सहज कामुकता, जिसमें दो लिंगों का एक दूसरे के प्रति खिंचाव होता है, एक दूसरे में सहज रुचि होती है और उसी से फिर संतानें पैदा होती हैं। वो चीज़ प्राकृतिक है, उस चीज़ में एक सहजता होती है। और एक चीज़ होती है सेक्सुअलिटी एज अ डिजीज़, कामुकता एक बीमारी की हद तक। तो इस पूरे देश को बीमार किया गया है और ज़्यादा बीमार करा जा रहा है। आप अगर जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अभी प्रचलित सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं उनको देखेंगे, आपको क्या लगता है जो हमारे देश के जवान लोग हैं वो उन ऐप्स पर जा कर के अधिकांशतः क्या देख रहे होते हैं? वो जान पाना भी बहुत आसान है। आप देख लीजिए कि उसमें कौन सा कंटेंट है जो सबसे ज़्यादा छाया हुआ और कौन सा कंटेंट है जो सबसे ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है। लाइक्स, कमेंट्स, ये सब जो होते हैं सबसे ज़्यादा किसको मिल रहे हैं? या जो अभी वेब बेस्ड प्रोडक्शंस आ रहे हैं उनमें अनिवार्यतः क्या चीज़ शामिल होती है? ये आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भारत देश के युवाओं को किस तरफ को ज़बरदस्ती धकेला जा रहा है। मैं फिर दोहराऊंगा, एक चीज़ होती है कि एक उम्र आ गई है तो इंसान में एक सहज यौनेच्छा पैदा होती है, वो चीज़ बिल्कुल अलग है। और एक चीज़ होती है कि जैसे किसी को ड्रग्स का इंजेक्शन लगाया जाए, जैसे किसी को नशे की लत लगाई जाए, इस तरीके से किसी को सेक्सुअल एक्टिविटी की और सेक्सुअल कंटेंट की लत लगाना, किसी के दिमाग में सेक्स ही सेक्स भर देना, ये काम हो रहा है। और उसकी वजह से आप देख रही हैं कि बलात्कार और हिंसा के मामलों में इतनी ज़्यादा वृद्धि हो रही है। और आपको पता है ज़्यादातर जो अपराध होते हैं महिलाओं के खिलाफ वो प्रेम के नाम पर करे जाते हैं, उनके प्रेमियों द्वारा या उनके पतियों द्वारा। हमने कहा दुनिया भर में 30% महिलाओं के साथ किसी न किसी तरीके का यौन अत्याचार हो चुका है। वो 30% में से 25%
जो हिंसा है वो उनके पार्टनर्स द्वारा ही करी गई है। तो आप जिसके निकट भी जा रहे हैं प्रेम का नाम लेकर के, आप उसके प्रति भी हिंसक हो रहे हैं, क्योंकि निकट जाने में आपकी नीयत ही सिर्फ सेक्सुअल थी। लगभग हर 15-20 मिनट में भारत में एक बलात्कार होता है, और ये जो 15-20 मिनट है ये आंकड़ा घटता ही जा रहा है। बलात्कार के मामलों में एक विस्फोट आया है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि भारत में जो स्थिति है वो अभी भी पश्चिम से कुछ हद तक बेहतर है। हालांकि हमें ऐसा लगता नहीं, बहुत हद तक इसलिए भी नहीं लगता क्योंकि मीडिया द्वारा दर्शाया यही जाता है जैसे सारे बुरे काम हिंदुस्तान में ही होते हैं और सबसे पिछड़ी जगह हिंदुस्तान ही हो। बिल्कुल, जब मैं बोल रहा हूँ तर्क दिया जाएगा कि पश्चिम में जो भी महिलाओं पर अत्याचार होते हैं वो रजिस्टर हो जाते हैं, महिलाएं वहाँ खुलकर सामने आ जाती हैं, और भारत में बहुत मामले दबे छुपे रह जाते हैं। और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत भी हूँ, पर कितने मामले दबे छुपे रह जाते हैं। जो रेप रेट में अंतर है उसको भूलिएगा नहीं, वो कुछ प्रतिशत का नहीं है, वो 5 गुने 10 गुने 15 गुने का है। क्या हम ये कह रहे हैं कि भारत में 10 मामलों में कोई एक मामला प्रकाश में आता है और वहाँ 10 में से 10 मामले प्रकाश में आ जाते हैं? अब ये जो ज़बरदस्त सेक्सुअलिटी युवाओं के दिमाग में डाली जा रही है एक नशे की तरह, ये क्यों डाली जा रही है? ये डाली इसलिए जा रही है ताकि बाजार और ज़्यादा मुनाफा कमाता रहे। ये जो बात है ये समझने में हम अक्सर चूक जाते हैं। देखिए, किसी भी आदमी की बुद्धि को अगर गिराना हो, उससे कोई बेवकूफ़ी का काम कराना हो, तो तब कराइए जब वो काम उत्तेजित हो। किसी का दिमाग भ्रष्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है उसको सेक्सुअल एक्टिविटी की लत लगवा देना। अब वो कुछ भी करेगा। जैसे कि एक घटिया प्रोडक्ट है, एक बहुत ही बेकार उत्पाद है मार्केट का, जो कि कोई भी आदमी अपनी सहज बुद्धि में कभी खरीदना ही नहीं चाहेगा। लेकिन अगर आप उस घटिया चीज का विज्ञापन एक अर्धनग्न महिला से करवा देंगे, कम कपड़ों में कामोत्तेजक लड़की आकर के नाच के गा के अपने अंग वगैरह स्क्रीन पर दिखा के उस चीज का विज्ञापन कर रही है, तो वो चीज फिर बिक सकती है। और आप देखिएगा कि भारत में 1991 के बाद जैसे जैसे बाजार ने गर्मी पकड़ी है, वैसे ही वैसे ये जो चीज़ आपने कही कि छोटे लड़कों तक में सेक्सुअल एक्टिविटी इतनी बढ़ गई है, उस चीज़ ने भी जोर पकड़ा है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल साथ साथ आपको दिखाई देंगी, ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। तो बाजार अपने मुनाफे के लिए अपने ग्राहक को किसी भी स्तर तक गिरा सकता है। और देखिए, हम लोग सब प्राकृतिक तौर पर कंज्यूमर या कस्टमर, ग्राहक या भोगी होते नहीं हैं। शरीर की कुछ मांगें होती हैं, मन की भी एक सीमा तक मांगें होती हैं, पर उसके आगे हम मांग तभी करते हैं जब उन मांगों को भड़काया जाए। और बाजार अपने मुनाफे के लिए एक से एक बेहुदा चीजें लेकर के आ रहा है जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है। आपको उन चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन बाजार चाहता है आप वो चीजें खरीदें। वो चीजें आप कब खरीदेंगे? वो चीजें आप तब खरीदते हैं जब आपकी बुद्धि को लकवा लगा दिया जाए। और बुद्धि को लकवा लगाने का तरीका है कि आपको सेक्सुअली एकदम ऐसी जगह पर पहुंचा दिया जाए जहां आप बस सर से लेकर पांव तक एक बड़ा यौनांग भर बन के रह जाएं। अब आपके पास मस्तिष्क नहीं है, अब आपके पास बुद्धि नहीं, प्रज्ञा नहीं, विवेक नहीं, विचार नहीं, अब आपके पास बस काम उत्तेजना है। अब आपसे कुछ भी करवाया जा सकता है। आपके भीतर जबरदस्त कामना उबल रही है। अब आप कोई भी घटिया काम करेंगे, कोई भी घटिया आप नौकरी कर लेंगे, कोई भी घटिया चीज खरीद लेंगे, जिंदगी में तमाम तरीके के आप गलत निर्णय कर लेंगे। जो निर्णय
आपके लिए तो गलत होंगे, लेकिन बाजार को उन निर्णयों से मुनाफा हो रहा होगा। बाजार आपसे वो निर्णय कैसे करवाएगा? जबरदस्ती तो कर नहीं सकता आपके घर में घुस करके कि आपका बाह मरोड़ के आपसे पैसा ले जाए, लेकिन आपका दिमाग भ्रष्ट करके आपकी जेब से पैसा निकलवाया जा सकता है। तो इसलिए पूरी जनसंख्या को भ्रष्ट करने का यह कार्यक्रम चल रहा है। और इसीलिए आप देखिएगा कि इस कार्यक्रम ने 1991 के बाद से पिछले 30 वर्षों में बहुत बहुत ज्यादा गति पकड़ी है। अभी हालत ये हो गई है कि माएं अपने छोटे बच्चों को अजनबियों के पास जाने नहीं देती हैं, अपने सगे संबंधियों को भी वो ये नहीं चाहती हैं कि उनके बच्चों को स्पर्श करें। घर में अगर युवा होती लड़की हो तो कई मामलों में तो माएं उसे सावधान करती हैं, उसके चाचा के खिलाफ, उसके ताऊ के खिलाफ, यहां तक कि कई बार तो उसके पिता के विरुद्ध भी। कहीं कोई वर्जना बची नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अब नहीं हो सकता। क्यों? जैसा हमने कहा, क्योंकि विवेक नहीं, विचार नहीं, सिर्फ उबलते हुए हार्मोन्स हैं। और मैं उसमें फिर से याद दिलाना चाहूंगा, वो हार्मोन्स खुद नहीं उबल रहे, उन्हें उबाला जा रहा है, उबाला जा रहा है। और जैसे कोई प्रेशर कुकर हो कि नीचे से तो उसको आग दी जा रही है और ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है कानून व्यवस्था का, सामाजिक नियम कायदों का। तो भीतर ही भीतर इस समय जो देश का अधिकांश पुरुष वर्ग है वो उबल रहा है। अतृप्त यौनेच्छाएं उसके चेहरे पर, उसके मन पर, उसके जीवन पर राज कर रही हैं। और फिर उन इच्छाओं की वो पूर्ति कैसे करता है? उनकी भी पूर्ति वो करता है और ज्यादा कंजम्पशन करके। वो कहता है अगर सेक्स का कंजम्पशन नहीं मिल सकता तो किसी और चीज का करूंगा, या कम से कम उन चीजों का मैं और ज्यादा कंजम्पशन करूंगा और एक्यूमुलेशन करूंगा, भोग और संग्रहण करूंगा, जिनको पाने से सेक्स पाने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, मैं एक ऐसी नौकरी को पाने की भरपूर कोशिश करूंगा जिसके बाद मुझे एक सेक्सी बीवी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब आप उसको देखेंगे, वो नौकरी की तैयारी कर रहा है, आपको लगेगा ये तो पढ़ाई कर रहा है। नहीं, पढ़ाई नहीं कर रहा हो, जो भी कुछ कर रहा है वो बाजार के प्रभाव तले कर रहा है। बाजार ने उसके मन में सेक्स ठूस ठूस के भर दिया है। वो नौकरी की तैयारी भी इसीलिए कर रहा है ताकि नौकरी के माध्यम से आगे उसकी कामेच्छाओं की पूर्ति हो सके। समझिएगा, ये सब इसलिए कराया जा रहा है ताकि बाजार का सामान बिकता रहे और किसी की जेबें भरती रहें। व्यापारी अपने मुनाफे के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसा कुछ वो नहीं करेगा जिससे जो नियम कायदे लॉज हैं उनका उल्लंघन होता हो। पर विज्ञापन देने में तो कोई उल्लंघन नहीं होता ना। ऐसा तो कोई नियम है ही नहीं कि तुम जो विज्ञापन दे रहे हो उसमें साड़ी वाली नारी की जगह बिकनी वाली नारी नहीं हो सकती, तो वो बिकनी वाली नारी। स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को गुड टच बैड टच सिखाया जा रहा है। आपके पड़ोसी के यहां एक छोटा बच्चा हो 3 साल 5 साल का, आप सहजता से जाकर उसको गोद में नहीं उठा सकते, आप उसके मुंह में अपना मुंह नहीं रगड़ सकते। स्वस्थ और सुंदर संबंधों की तो शवयात्रा निकल चुकी। आप किसी छोटे बच्चे को उठा लीजिए और उसको खिलाना शुरू कर दीजिए, उसकी मां को तुरंत ऐतराज हो जाएगा, और आज के समय में वो ऐतराज होना भी चाहिए। और अगर वो जो छोटा बच्चा है, अगर वो लड़की हो तब तो पूछिए ही नहीं। और जो छोटा बच्चा है वो खास तौर पर खतरे में है। देखिए, अभी जिस आप बलात्कार की बात कर रही हैं उसमें दलित लड़की है और 9 वर्ष की है। जो कमजोर है
वो विशेषकर वल्नरेबल है, खतरे में है। आर्थिक रूप से कमजोर, सामाजिक रूप से कमजोर, शैक्षणिक रूप से कमजोर और कम उम्र की अवस्था, ये सब मिलकर के उस बच्ची को एक बहुत खुला शिकार बना देते हैं कि आओ मेरा शोषण करो। हर व्यक्ति जैसे भेड़िया बना हुआ है। जो दूसरी चीज करी है, ये बाजारवाद ने, जिसमें पीछे सोच ये रहती है कि आदमी के जीवन का लक्ष्य ही यही है कि खाओ पियो ऐश करो पैसा कमाओ। ये जो भोगवादी पदार्थवादी मटीरियलिस्टिक सोच है, उसने दूसरी चीज ये करी है कि धर्म और अध्यात्म को बहुत पीछे धकेल दिया है। मैं रीतियां, परंपराएं, प्रथाएं, इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं विशुद्ध अध्यात्म की बात कर रहा हूं। जब अध्यात्म को पीछे धकेल दिया जाता है, तब इंसान अपने आप से बिल्कुल अपरिचित हो जाता है। उसे कुछ पता नहीं चलता कि उसके भीतर से जो ख्याल उठ रहा है, जो भावना उठ रही है, जो आवेग उठ रहा है, वो क्यों उठ रहा है। उसे बिल्कुल दिखाई नहीं देता कि वो किन ताकतों का गुलाम हो गया है। और फिर वो अपनी हवस को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है और उसे यह भी नहीं लगता कि उसने कुछ गलत करा है। उसे अपने अच्छे बुरे की समझ बिल्कुल खत्म हो जाती है। देखिए, अध्यात्म जब हटेगा तो उसके साथ प्रेम, करुणा, बोध, अहिंसा, ये भी हटेंगे ना। और जब प्रेम, करुणा, बोध, अहिंसा हटें तो फिर उसमें ताज्जुब क्या है कि स्त्रियों को बस भोग की नज़र से देखा जाए और लगातार इसी घात में रहा जाए कि किसी तरीके से कैसे शिकार कर लें। तो ये जो उन्मुक्त बाजारवाद है, उसके पीछे का जो भयानक दर्शन है, उसके पीछे की जो गाइडिंग सोच है वो, और उसके साथ साथ जो अध्यात्म का पतन हुआ है, इसने भारत में भी महिलाओं के प्रति जो अत्याचार के मामले हैं, इनमें एक विस्फोट ला दिया है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि 20-30 साल पहले भारत में इस तरह के कांड नहीं होते थे। अरुणा शानबाग जो केस था वो हम जानते ही हैं और कितना विभत्स था। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि सोशल मीडिया जब नहीं था तब समाज में किसी की सोच दूषित थी ही नहीं, तब भी थे। लेकिन हम बात कर रहे हैं वृद्धि की, हम बात कर रहे हैं कि दिशा क्या ले रहा है समाज। भारत अभी जो दिशा ले रहा है वो सोच की, समझ की, सफाई की दिशा नहीं है। भारत की दिशा बस अभी ये है कि जिधर को पश्चिम गया है उसके पीछे पीछे चल पड़ो, बिना ये जाने कि पश्चिम जो कर रहा है उसका पश्चिम पर ही क्या असर है। ये बात रिकॉर्ड होकर के और भी लोगों तक पहुंचेगी। बहुत लोग उठेंगे इस बात का विरोध करने, वो कहेंगे नहीं साहब, भारत में तो बलात्कार इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ अतीत से ही, सैकड़ों सालों से ही दकियानूसी और सड़ी गली सोच चलती आई है। और वो कहेंगे नहीं, पश्चिम तो महिलाओं के लिए स्वर्ग है, भारत में ही सारे अत्याचार और शोषण हो रहे हैं। इस तरह के दावे करने से पहले मेरा अनुरोध है कि एक बार आंकड़ों पर भी नजर डाल लें। सच्चाई को जाने बिना निष्कर्ष निकाल लेना अच्छा नहीं होता है। देखिए, हम सबके भीतर एक जानवर तो बैठा होता ही है। वहशत, पशुता हम अपने भीतर लेकर पैदा होते हैं। तो अगर हमको फिर मूल्य और शिक्षा
ऐसी नहीं मिल रही जो हमारे भीतर के जानवर को शांत करे, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, चेतना को ऊंचाई तक ले जाए। तो फिर बस जानवर ही जानवर अपना खेल खेलता रहेगा। कोई वजह थी कि हमारे ऋषियों को कहना पड़ा था कि जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता विराजते हैं। उन्हें ये इसलिए बताना पड़ा था क्योंकि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि हमारे दिमाग में स्वतः आ जाए। ये चीज़ ऐसी नहीं है कि एक पशु खुद ही सोच डाले। ये तो जब कोई बहुत ऊंची चेतना आपको बताएगी तो बात आपको समझ में आएगी। जो वो बताने वाले स्रोत हैं उनसे हम किनारा कर ले रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए अब न ज्ञान ऊंचा है, न मुक्ति ऊंची है, न बोध ऊंचा है। हमारे लिए बस अब बाजार ऊंचा है। हमारे आदर्श भी अब कौन है? जितने व्यापारी हैं, जितने दुनिया के अमीर लोग हैं, जिनको हम देखते हैं कि वो दुनिया को खूब भोग रहे हैं, वो हमारे आदर्श हैं। इन्हीं सब चीज़ों का मिल करके असर ये है कि खास तौर पर जो युवा पीढ़ी है वो मानती है कि और दुनिया में करना क्या है, मज़े लेने हैं, भोगने के लिए तो हम आए हैं यहाँ पर। और फिर अगर मज़े लेना ही जीवन का उद्देश्य है तो किसी भी कीमत पर मज़े लिए जा सकते हैं। दूसरे को तकलीफ पहुंचा के, दूसरे के साथ ज़बरदस्ती करके भी अगर मज़े आते हैं तो ठीक है।